हाँ, तो कुछ 600 साल पुरानी बात है। अकबर 13 साल के थे। आप में से कुछ से छोटे और कुछ से थोड़े बड़े, पर उनके पिताजी हुमायूं ने उन्हें इतनी कम उम्र में ही मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए भेज दिया था। उन्हें पंजाब भेजा गया। वहां पे उनके एनिमी सिकंदर शाह को हराना जो था। उनके साथ कौन गया? हुमायूं के खास जनरल बैरम खान। अब यूं कि पंजाब में उन दोनों को पता चला कि हुमायूं सीढ़ियों से गिर के गुजर गए हैं। इस खबर की वजह से जल्दबाजी में 13 साल के अकबर को पंजाब के खुले मैदान में राजा का ताज पहना दिया गया। अकबर का सबसे पहला चैलेंज था हेमू, एक हिंदू जनरल जिसने दिल्ली की तरफ कदम बढ़ाया। बेचारा तारडी बेग, दिल्ली का गवर्नर, 1000 कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं कर पाया और उसने कहा, हम और नहीं रुक पाएंगे। तारडी शाही दिल्ली से खजाना लेके भाग खड़ा हुआ और हेमू दिल्ली घुसने में सफल हुआ। फिर क्या, हेमू बना राजा विक्रमादित्य। अकबर ने तो तारडी को भागने पे माफ कर दिया, पर अकबर का ट्रस्टेड जनरल बैरम बेरहम निकला। उसने तारडी को चुपके से मरवा दिया था। तारडी के बाद हेमू की शामत आई। फिर अकबर और बैरम ने हेमू के साथ पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी। हेमू भी लंबी चौड़ी फौज लेके आया। फिर क्या, चतुर अकबर ने हेमू की आंख फोड़ दी और बाद में हेमू को खुले मैदान में सर काट के लटकाया गया। इस तरह खत्म हुआ हेमू का किस्सा और हुई राजा अकबर की बड़ी जीत। इसके बाद वो पंजाब में आदिल शाह को मारने और सिकंदर शाह को भगाने में भी सफल रहे। अब अकबर का नाम आसमां छूने लगा। हाँ, तो अकबर के राज्य में हमेशा कुछ ना कुछ बदलता रहता था। जैसे कि उनके खास लोग। अकबर ने बैरम खान को मक्का भेज दिया, शायद इसलिए क्योंकि बैरम घमंडी और जालिम हो गया था, क्योंकि उसने तारडी का कत्ल भी अपनी मर्जी से करवाया था। फिर कौन बना अकबर का साया? आदम, उनका ख्याल रखने वाली नर्स महामंगा का बेटा। लेकिन आदम इंसानियत से कोसों दूर था। वो मालवा जीतने के बाद वहां की रानियों और खजानों पे अपना हक जताने लगा। मालवा की लड़ाई भी उसने बहुत बेरहमी से जीती। बेकसूर लोगों का कत्ल किया और घमंडी हो गया। अकबर ने उसका भी पत्ता काट दिया। अकबर उसे खुद जाके वापस लाए और छत से नीचे गिरा के मरवा दिया। कहानी थोड़ी और आगे बढ़ी। अकबर ने सिर्फ एक खूबसूरत सी राजकुमारी का दिल नहीं जीता, उन्होंने उस समय में अपने मजहब से भी बाहर जाके एक राजपूत राजकुमारी से शादी की और 2 हिंदुओं भगवान दास और मान सिंह को अपने यहां रुतबा दिया। ये करके कितने 100 साल पहले उन्होंने हमें मजहबी शांति का पाठ पढ़ाया। इससे उन्हें हिंदुओं का समर्थन तो मिला ही, उन्होंने कुछ ऐसे कारनामे भी किए जिससे उनकी खुली सोच के बारे में हम अंदाजा लगा सकते हैं। हिंदुओं के ऊपर से टैक्सेस हटाए,
छोटे बच्चों की शादी को बंद करवाया और सती प्रथा को भी हटाया। उनके विचारों का कोई मुकाबला नहीं। सब धर्मों को एक सा मानने वाले अकबर ने एक नया धर्म निकाला और उसे नाम दिया दीन-ए-इलाही। फिर बात बढ़ी चित्तौड़गढ़ की तरफ। अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर एक बड़ा आक्रमण किया। जिस तरह अकबर ने इसे अपने अंजाम तक पहुंचाया, उसके लिए हमें अकबर के दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। इस किले की रक्षा जयमल कर रहे थे। ये एक अनोखी लड़ाई थी जिसमें पुराने तरीकों को छोड़ नई सोच अपनाई गई। दीवारों को फोड़ा गया, सुरंगें खोदी गई, आग का इस्तेमाल हुआ और फिर कहीं जाके जयमल पे अकबर ने खुद हमला किया। जी हां, कुछ ऐसा जीता अकबर ने विशाल चित्तौड़गढ़। अपने फतेह के सिवाय अकबर का एक और चीज पर ध्यान था, कला। उनके दरबार ने तानसेन और अबुल फैजल जैसे रत्न देखे। फारसी और हिंदुस्तानी कलाकार उनके दरबार में अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। हमेशा रौनक लगती थी और इस रौनक को 4 चांद तब लगे जब अकबर के 3 बेटे हुए, सलीम, मुरद और दनियाल। अकबर ने मरते दम तक अपनी प्यारी दिल्ली पे हुकूमत की। बदलाव और जीत का सिलसिला यूं ही चलता रहा। राजा आए और राजा गए, पर अकबर जैसे फिर कोई पैदा नहीं हुआ। यह वीडियो अमर चित्रकथा की कॉमिक पे आधारित है। इस कॉमिक को खरीदने के लिए ऊपर वाले लिंक पर क्लिक करें। अमर चित्रकथा स्टोरीज का हर नया एपिसोड देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना भूलिएगा नहीं।